के बच्चों का एक क्लच 3 लाख रुपए का बेच के बाकी उसके 3 से 4 क्लच मेरे पास बोनस है। एक कसाई के पास से एक बंदा गया, उसने कहा कि जनाब की कीता है सारा दिन? कहता यार मंदा ही गया, कुछ भी नहीं कीता, नुकसान ही होया। कहता यार तुसी 20 बकरे बेचे ने तो फिर भी तुसी नुकसान च गए हो, है किवें होया? कहता सोचिया सी 20,000 रुपया कमावांगे शाम नूं ते 16,000 रुपये बचे, 4,000 का नुकसान होया ना। तो हमारी हालत एग्जैक्टली वो उस कसाई वाली हो चुकी है कि हम ये सोचते हैं कि हमने 20 लाख रुपया इस पेयर में से निकाल लेना है, जब हमें उससे 10 लाख बचता है तो हम कहते हैं लो जी नुकसान हो, लगभग डूब गया जनाब। सुना रहा हूँ कि यार इसकी मास्किंग ख़त्म हो जाएगी, इसकी फलाना ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये फलाना हो जाएगा। नहीं, कोई भी किसी किस्म का भी आपने बर्ड परचेज़ करना है, स्पेसिफिक ऑफलाइन की बात नहीं, कुछ भी परचेज़ करना है, उसके माँ बाप को जाकर देख लें, और कुछ नहीं तो उसका रिकॉर्ड चेक कर लें कि यार उसको जो रिंग लगा हुआ है, आपको मैं झूठ तो नहीं बोलने स्टार्ट किया कि खोते जो खोता निकलेगा तो घोड़े जो घोड़ा निकलेगा। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में आप रखें कि यार जैसी रूह होगी वैसे ही रिश्ते होंगे उसके। माँ बाप को देख लें। अच्छा, दूसरी बात स्टैंडर्ड्स की, और जज उसको जज कर रहा होता है, ये आपके लिए प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि यार एक 5 मिनट एक जज ने लगाए हैं जिसको 50-50 साल 60-60 साल हो गए हैं सिर्फ लव बर्ड के नॉलेज हासिल करते हुए और उसको ब्रीड करवाते हुए। तो आपको इसमें प्राउड होना चाहिए। लव बर्ड को लेके जाना और हार के वापस आना, यकीन करें कि बहुत प्राउड मोमेंट है। अगर हम लोग भी अपने साथ लव बर्ड लेके जाएंगे, कोई 5 लेके जाएगा, कोई 4 लेके जाएगा, तो उसमें से ज़रूरी तो नहीं यार सारे विन होके आएंगे, उसमें जो है वो कोई परफॉर्म करेगा, कोई नहीं करेगा। तो प्लीज़ दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बर्ड्स लेके आएँ, 2 लेके आएँ, 1 लेके आएँ, और शो को आपने मिस नहीं करना। जो हमारा जो इंटरनेशनल जो जज तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, तो उसके पीछे यार हमारे दोस्तों की बहुत ज़्यादा मेहनत होगी। तो आप लोगों ने आपकी अप्रिसिएशन होगी हमारे लिए ये कि अपने अपने बर्ड्स ज़रूर जो है वो लेके आने और पार्टिसिपेट ज़रूर करने। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इनवाइट करूँगा अदनान राजपूत को काइंडली। अस्सलाम वालेकुम जी, गुजरावाले क्या हाल चाल है आपके? सबके ठीक ठाक हैं? यार एंजॉय नहीं कर रहे, थोड़ा मुझे लग रहा गर्मी लग रही है आप लोगों को। ताली अपने लिए बजाएं ज़रा ज़ोर से। अच्छा, मोस्टली कुछ नए चेहरे भी हैं, काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ गायब बगायब व्हाट्सएप के ऊपर बात होती रहती है, और उस्मान भाई बैठे हुए हैं, फिर और 4-5 ऐसे दोस्त हैं जिनको देखा। अब जो नए आने वाला बंदा, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल कंसर्न यही होता है कि यार मैं लगा लूँगा, ये बर्ड बिकेगा कैसे? ठीक है, जो भी बंदा इन्वेस्ट करेगा ऑब्वियसली वो या तो हॉबी के पर्पस से कर रहे हैं, तो आप कुछ भी ग्रीन फिशेस लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप ये कर रहे हैं, ठीक है, तो कंसर्न यही होता है बंदे का कि बिकेगा कैसे। सबसे पहली बात, आपको कुछ भी आप परचेज कर रहे हैं, चाहे कोई भी नामवर कितना बड़ा ब्रीडर क्यों नहीं है, ठीक है, आपने जो बर्ड परचेज करना है आपको उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड पता होने चाहिए। आपको 70% कोई ऐसा इशू आएगा नहीं अगर आपने अच्छा बर्ड लगाया। एक छोटी सी बात है, आप कुछ भी खाना खाते हैं हम, या कोई ब्रांड है या किसी किस्म का भी कोई क्रॉस लेने चले जाते हैं, अगर चीज़ आंखों को अच्छी लगती है देन हम उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। खरीदने की बात या बेचने की बात तो बहुत बात की है। आपने अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको अच्छी लगेगी तो खरीदेंगे ना, नहीं तो कैसे खरीदेंगे उसको? तो बर्ड आपके पास क्वालिटी स्टैंडर्ड के ऊपर होगा, और ऑब्वियसली अगर उसके फीचर्स पूरे होंगे और आपको नॉलेज होगा, ठीक है, तो कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि यार उससे मैंने बर्ड लिया वो बिका नहीं, या उसका ये इशू आ गया, यार वो सेल नहीं होता, या उसकी मास्किंग आ गई है। मास्किंग आना कोई बड़ी बात नहीं है, हर बर्ड में आ जाती है। हर बंदे के पास जितना ही बड़ा ब्रीडर है उसके पास भी हल्के बर्ड निकलते हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि किसी के पास। लेकिन अगर आपने अच्छा बर्ड लगाया हुआ है और देखने वाले को पता चलेगा, बर्ड इंसान मेरे नाम से बर्ड नहीं बिकेगा, या अदनान सलीम भाई के नाम से नहीं बिकेगा, या फजल अजीम के नाम से नहीं बिकेगा। बर्ड जो होता है उसने रिप्रेजेंट करना होता है आपको। हम अब हर बर्ड भी आपके प्रोफाइल पे लगाना ज़रूरी नहीं है। हम उठाते हैं किसी भी जगह पे बैठा हुआ कैसा भी बर्ड है, आपने वो लगा दिया। अगर आपने बर्ड आपका कई दफ़ा होता है बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर उसकी तस्वीर लेनी नहीं आ रही, फीचर्स दिखाने नहीं आ रहे। लोगों ने आपसे पर्सनली जो आपको जानते हैं उसको तो पता कि आप क्या ब्रीड करवा रहे हैं, लेकिन जो आपको नहीं जानते उसको कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा ब्रीडर है आपके बर्ड को देख के? ठीक है, तो जो आपकी प्रोडक्ट होती है, किसी भी कंपनी में चले जाए, कोई भी चीज़ है, प्रोडक्ट सब कुछ होती है, प्रोडक्ट की वजह से ही तो आपका प्रोडक्ट है बर्ड। तो बर्ड की सिलेक्शन के टाइम पे आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आपने क्या खरीदना है। तो अगर उसके लिए एसीपी जो है वो हम हर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर
अवेयरनेस जाए, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं, जैसे गुजरावाला के अंदर आए हैं, रिसेंटली पेशावर के अंदर गए थे, और इसके आगे और भी इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें ये होगा कि आपको अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस कैसी आएगी? हमारी एफिलिएशन है BBA के साथ। BBA क्या है? BBA पूरी दुनिया उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, ठीक है। जितनी भी रिसर्चेज होती हैं सारा उसके अंदर जो है BBA काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो हम एफिलिएशन सिर्फ पाकिस्तान की ACB के साथ है BBA की। तो BBA से हमारे मैगजीन्स होते हैं जिसके अंदर आपको ऑनलाइन सेशंस होते हैं। फिर टोटल इसकी फ़ीस होती है, आई थिंक 4,000 है, 4,000 फीस है। तो पूरे साल के लिए एक आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो 4,000 फीस कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप उसको ज्वाइन करें। डिफरेंट रिनाउंड ब्रीडर है, जो सीजनल ब्रीडर हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, और एक आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। जैसे अभी सब भाई बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली किसी के साथ यारी दोस्ती बनती है, कोई मिलते हैं तो फिर वो आइसबर्ग होता है, टूट जाता है, तो आप गुफ्तगू कर सकते हैं अगले बंदे के साथ, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट स्ट्रक्चर होगा। एक ग्रुप के अंदर अगर आप ऐड होंगे, कोई 150-200 बंदा है जो मतलब कि सिर्फ बर्ड ही ब्रीड करवा रहा है, और आप एक क्यूरी हो गया उसमें शेयर करते हैं, तो काफ़ी लोगों के रिमार्क्स उसके ऊपर आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार आपने करना क्या है आगे, ठीक है। तो आप ज़रूर जो है ACB ज्वाइन करें, तो आपको इसमें फर्दर जो भी रिसर्च आ रही है, लेटेस्ट बर्ड आ रहे हैं, वो भी आपको पता चलता रहेगा। दूसरा, बर्ड अगर कोई भी परचेज करना है आपने, ठीक है, तो एक तो इंट्रोडक्टरी पीरियड के अंदर जो है ना वो लेना चाहिए। हम कई दफ़ा ये भी करते हैं कि यार ये जैसे डल्यूड से बर्ड काफ़ी हाई पाई हुई है उसकी, ठीक है, तो फिर ले रहे हैं। लेकिन इंट्रोडक्टरी पीरियड के अंदर लेने के लिए क्या होगा, उसमें ये होता है आप उसकी पीक भी इंजॉय करेंगे, उसका डिक्लाइन भी इंजॉय करेंगे। ऑब्वियसली मार्केट ऊपर नीचे आती है, क्यों? अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है जब बर्ड्स की, ठीक है। अब क्रीमिनोड, कीनो, अल्बाइनोस क्यों इतना ज़्यादा मतलब कि ये बिकता है? बिकने की वजह यही है कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बहुत ज़्यादा उसकी, लेने वाले बंदे को, हर मिडकर बंदा जो होता है वो इससे स्टार्ट करना चाहेगा। उसने कहना यार क्रीमिनोड, कीनो 25-30 हज़ार वाला बर्ड है, ये लगाता हूँ, इसे स्टार्ट करता हूँ, इस वजह से उसकी डिमांड है। 4,000 में भी लोगों ने खरीदा हुआ है। अल्बाइनो रेड आई 3,000 में भी खरीदा हुआ और अभी 15,000 में बिक रहा है, और अभी भी ले रहे हैं लोग, क्यों? डिमांड उसकी ज़्यादा है। तो आप एक अच्छा बर्ड लगाएं, अच्छे बर्ड से 70% तक आपके मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जो 30% होती है ना, वो आपकी होती है मार्केटिंग। 30% मार्केटिंग टूल्स हैं। अब डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप्स हैं, जो भी पहला नया बंदा है फेसबुक के ऊपर तकरीबन 100 मोर देन 100 बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स हैं, हज़ारों की तादाद में भी हैं, लेकिन 100 वैसे ग्रुप्स हैं जिसमें 10,000, 50,000, 70,000 बंदे अवेलेबल होते हैं। तो बर्ड आपके पास अच्छा है, 70% आपके मसले वो ख़त्म हो गए। अगर आपने अच्छे बर्ड को डिस्प्ले करके लगा रहे हैं, हर जगह पे शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सेल आउट हो जाएगा, उसमें मसला नहीं आएगा। एक चैंपियन बर्ड भी लेके आप घर पे बैठ जाएंगे तो किसी को कैसे पता चलेगा आपके पास चैंपियन है? दिखाएंगे लोगों को तो पता चलेगा ना। तो सेल के इशू नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन का मसला है। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, सीख के काम करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम यहाँ आए तो पता चला कि जी यहाँ पे भी एक ऐसे ब्रीडर हैं जो काफ़ी अर्से से बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं। तो तारिक भाई प्लीज़ कम ऑन स्टेज और ज़रा अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें, ये बताएंगे ताकि हमें भी कुछ आपसे सीखने को मिल सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, सब भाइयों को मेरी तरफ से बहुत प्यार, और माशाल्लाह जी सब भाइयों को इस लेवल पे देख के बहुत खुशी हो रही है जी, क्योंकि आज तक जो भी हुआ ना वो समी भाई की बात है कि उस्तादी शिगिर्दी वाला काम ख़त्म हो गया हुआ है, क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुपों ने इसको बहुत ज़्यादा तरजीह दे दी है। क्योंकि वो जो हमारे अंदर एक बात थी ना कि मोहताजी वाली, वो ख़त्म हो गई है। और माशाल्लाह बहुत सारे नए चेहरे हैं, बहुत सारी नई कलेक्शन है, और देख के खुशी भी हो रही है कि ये असल में ना ये बात हो गई है सब अब ग्रुपों में चेंज। वो ग्रुपों में इस तरह चेंज हो गई है कि बड़ी वैरायटी सेपरेट हो गई है, और जो लाबट ग्रुप है वो एक साइड पे आ गई है। इससे वो काफ़ी सारी जो है ना नॉलेज जो भाइयों ने शेयर की है जो दूसरी जगह से मिल जाती है, वो बड़ा अच्छा हो गया ये काम।
क्योंकि आगे ये होता था कि मुहताजी होती थी, लापड़ वालों को, दोस्तों भाइयों को नहीं था पता होता कि अब ये कैसे रखने हैं, इसकी क्या सेटिंग करनी है। क्योंकि जो बड़े परिंदे रहते थे ना लोग, जो जैसे मिकाओ हो गए, रुजीला हो गया, रिंगनेक हो गया, लोरी वगैरह हो गए, रिंगनेक अपना राव वगैरह हो गए, उनके केज होते थे सेपरेट अलग। और ये जब जो बंदा पूछता था वो कहता था यार फुट बाई फुट में रख लो, 1.5 फुट के केज में रख लो। वो लोग रख के बैठे रहते थे कि ब्रीड करेगा, क्या करेगा या क्या होगा। माशाल्लाह ये नई जो सोसाइटियाँ बनी हैं, लोग सेपरेट हो गए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो देखने को मिला है कि माशाल्लाह सेटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है इनकी और ब्रीड भी बड़ी अच्छी आ रही है, क्योंकि सेपरेट माहौल होने की वजह से। होती है कि जो प्रीवियस क्लच में जो उसमें गन वगैरह जमा हुआ होता है वो ऑब्वियसली बैक्टीरिया ग्रो करता है अंदर। तो आप सिर्फ इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए कि कोई उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, तो आप उसको साफ़ कर लें, डिसइंफेक्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता कि आपका जो चिक्स है उनको साइड पे करें। इवन अगर वो उसने लेंग भी की उसको साइड पे करें, अंदर से बॉक्स साफ़ करें, नई सिर्फ वुड शेविंग डाल दें, पूरा आपको नेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो दोबारा रख देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, आप अपने जो डाइट रिजीम है ना इसकी जो आप दे रहे हैं बर्ड्स को, उसमें देख लें कोई गलती ना हो रही हो, क्योंकि ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं ना इसके रीज़न्स काफ़ी ज़्यादा निकल जाते हैं। कोई स्पेसिफिक रीज़न तब हो जब कोई जो चिक्स वगैरह एक्सपायर होते हैं उनके ऊपर कोई डॉट्स वगैरह पड़ते हैं। फजल भाई इसमें डॉट्स वगैरह नहीं है, और ये इशू जो आया है ना ये रिसेंटली लास्ट मंथ आया है, जब ये गर्मी स्टार्ट हुई है उसके बाद। हालांकि टेम्परेचर भी ठीक था, सब कुछ ठीक है, लेकिन मतलब मेरे कुछ 1-2 दोस्त हैं उनके भी चीज़ ऐसे ही एक्सपायर हुए हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जब सडन वेदर चेंजेस आती हैं ना, स्पेशली गर्मी की तरफ आता है, सर्दी में एडजस्टमेंट हो जाती है, गर्मी की तरफ जब ज़्यादा आता है ना, तो आप कभी देखेंगे तो बर्ड में जो चिक्स होंगे ना वो सेपरेट एक कोने में बिठाए होंगे, वो अंदर का टेम्परेचर और हो जाता है। और मदर जो होती है जो फीड करवा रही होती है वो एक्सर्शन में चली जाती है, वो फीड करवाना बंद कर देती है। आप जो अपेरेंटली देखते हैं कि उसका पोटा भरा हुआ है, वो भरा हुआ है लेकिन उसने फर्दर फीड नहीं की है। और इसका रीज़न तो वैसे मैं इसका एक हल बता देता हूँ, आप लोग प्रोबोटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं? मुझे पहले बेसिकली मैं इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाह रहा था आपको भी कि मैंने प्रोबोटिक्स थोड़े दिन के लिए स्किप किया तो मुझे ये इशू फेस हुआ। फिर एक भाई हैं अली इमरान भाई, उन्होंने मुझे गाइड किया, कह रहे थे आप प्रोबोटिक्स मतलब इसको स्किप ना करें। उसके बाद जब मैंने प्रोटेक्सिन यूज़ करवाना शुरू की दोबारा से प्रोटेक्टिक्स, तो ये रेशो ख़त्म हो गई चिक्स, उसके बाद कोई मेरे एक्सपायर नहीं हुए चिक्स। बेसिकली मैं इसको आइडेंटिफाई करना चाह रहा था। ये देखें प्रोबोटिक्स जो है ये बेसिकली उसका हेल्दी बैक्टीरिया है जो उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है। समटाइम जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको जब दाना जाता है तो कोई दाना पूरा चला जाए ना, जैसे बाजरे का दाना पूरा चला जाए तब भी एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। आप प्रोबोटिक्स का तो रेगुलर मैं लाइक जब सीज़न स्टार्ट होता है तब से लेके सीज़न एंड तक प्रोबोटिक्स डेली चलती है, वो बंद नहीं होती, तो इसको आप डेली रखें, मेरा नहीं ख्याल ये इशू आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा मुगल है। मेरा ये सवाल है कि हमने एक ऑफलाइन परचेज़ करना है, उसके लिए कौन सी स्टैंडर्ड क्वालिटी है जो देखनी चाहिए हमें? ऑफलाइन ग्रीन, ऑफलाइन ब्लू, ऑफलाइन पार ब्लू और ऑफलाइन की पूरी लाइन चलती है। ऑफलाइन परचेज़ करने के लिए कोई भी बर्ड आप परचेज़ करें, सबसे पहले तो यार उसके माँ बाप आपने देखने हैं। आपको मैं कहानी सुना रहा हूँ कि यार इसकी मास्किंग ख़त्म हो जाएगी, इसकी फ़लाना ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये फ़लाना हो जाएगा, नहीं। कोई भी किसी किस्म का भी आपने बर्ड परचेज़ करना है, स्पेसिफिक ऑफलाइन की बात नहीं, कुछ भी परचेज़ करना है, उसके माँ बाप को जाके देख लें, और कुछ नहीं तो उसका रिकॉर्ड चेक कर लें कि यार उसको जो रिंग लगा हुआ है, आपको मैं झूठ तो नहीं बोला, मैंने बच्चा फोस्टर तो नहीं किया हुआ। उसके माँ बाप को देख के आप बच्चे में कभी भी आपको नहीं पता चलता कि यार बच्चा जो है बहुत अच्छा है। बाज़ औक़ात बहुत अच्छे बच्चे होते हैं बचपन में और वो स्टैंडर्ड पे नहीं बनते, आपके स्टांस ही नहीं बनता, उसका फीड्स नहीं बनते या नेल्स का कलर चेंज हो जाता है। तो एक बड़े मेरे जो उस्ताद थे वो उन्होंने मुझे जो बात मुझे आज भी याद पड़ती है जब मैंने स्टार्ट किया कि खोते जो खोता निकलेगा तो घोड़े जो घोड़ा निकलेगा, ठीक है। तो ये बात अपने माइंड में आप रखें कि यार जैसी रूह होगी वैसे रिश्ते होंगे उसके।
माँ बाप को देख लें। अच्छा, दूसरी बात स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं कि एक्चुअली आपका क्वेश्चन ये है कि यार एक बर्ड के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए कि हम उसको देख के कहें, बच्चे की बात नहीं कर रहा, बड़े बच्चे की बात कर रहा हूँ कि यार ये आगे जाके कि यार हमारे ये काम आएगा। फर्स्ट कोशिश करें जो बर्ड आप परचेज़ करते हैं वो फ़ौरन नहीं पैदा होता बच्चा ना परचेज़ कर लें, और बेचने वाले भी जो हैं वो कोशिश करें पैदा होता बच्चा ना बेचता सौदा ना कर लें। कम से कम उसके 2 मोल्ट का वेट करें। बाज़-औक़ात 2 मोल्ट के बाद बर्ड बिल्कुल ही चैम्पियन क्लास पे चला जाएगा, बाज़-औक़ात 2 मोल्ट के बाद या 3 मोल्ट के बाद बिल्कुल ही वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं आप अपने हेड से, हेड के स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले आप खुद देखें, आप मेरी एवरी में आए हैं, आप जब बर्ड को देखते हैं सबसे पहले आपकी नज़र किस चीज़ पे पड़ती है? आपसे क्वेश्चन है कि आपकी आइज़ जो हैं, क्योंकि नेट पे देख के हमारे दिमागों के अंदर एक फ़ोटोकॉपी जनरेट हो रही होती है हर एक बर्ड की। तो जो मैं देखता हूँ सबसे पहले, और मेरी बुरी आदत पड़ गई है, मैं सबसे पहले उसके पंजे देखता हूँ बर्ड के। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, उसके मुँह से स्टार्ट नहीं करता। तो आप भी जो है वो सबसे पहले उसके फीट से स्टार्ट करें। जिस बर्ड के फीट जो हैं वो कलर उनका स्टैंडर्ड्स पे होगा, अभी स्टैंडर्ड की बात नहीं करेंगे, ब्लैक कलर के होंगे, ग्रेइश होंगे, इसके ये होंगे, जिसके फीट जो हैं वो प्रॉपर होंगे, उसके बाद उसकी स्टांस पे आ जाएं, थोड़ा सा ऊपर चलें। हम लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन का हमारे स्टैंडर्ड पढ़ के यार इसका जो फेस है, इसका जो हेड है, क्या बात है, इसका गहराई में चले गए। ठीक है, वो चीज़ें आप ना देखें। ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा जो जज को जो चीज़ अट्रैक्ट करती है उसके फीट्स होते हैं और उसकी मार्किंग होती है। फर्ज करें अगर मैं जज, मैं सबसे पहले ये चीज़ें चेक करूँगा कि यार इसकी मार्किंग क्या है। ऑफलाइन की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है। सबसे एंड में इसका मैं मास्क चेक करूँगा। हालांकि इंसान की नज़र पाकिस्तान में रहते हुए, जैसे हम सिपर हेड बर्ड की बात करते हैं कि यार खूबसूरत तो वो भी है सारा, तो आप उसको ऑफलाइन समझ के जो है ब्रीड करें, परचेज़ करें। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आएगा तो सब लोगों के लिए ये है कि BVA के जितने भी पुराने शोज़ जो हैं वो हुए हुए हैं, उसकी सबकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। रात को सोने से पहले, ठीक है, बंदा थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, सिर्फ वो रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, एक बर्ड के ऊपर कैमरा जो है वो 2-2, 3-3 सेकंड जो है वो कैमरा चल रहा होता है। वहाँ से आपको स्टैंडर्ड हो जाएगा कि यार हम जो ब्रीड करवा रहे हैं और वो लोग, और जो शो स्टैंडर्ड में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बर्ड क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है सीनियर से। अच्छा, सॉरी, सिर्फ एक छोटी सी बात, फिश स्केल जो मार्किंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बर्ड में। आप ऑफलाइन परचेज करने जाते हो, आप पूरा बर्ड पीछे से फ्लैट पड़ा हुआ है, पीछे मार्किंग ही कोई नहीं है, उसका हुड क्या बात है बाबा जी, ये तो वाइट हुड है बिल्कुल, पीछे उसके पन्ने ही कुछ नहीं है, तो ऐसा बर्ड भाई बिल्कुल ज़ीरो है शो क्लास के हिसाब से। जज ने उठा के साइड पर रख देना है, फिर ना कहना। फ्यूचर में उसने कुछ भी नहीं करना, आपको मैं कहूँगा यार ये आप ना ग्रीन फिशर के साथ लगाओ, ये बड़ा इम्प्रूव कर जाएगा बर्ड, कुछ भी नहीं होना भाई। ठीक है, तो अपनी सिलेक्शन करने के लिए जो है अपने स्टैंडर्ड्स को आप देखेंगे कि आपने क्या करना। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन है, जी बताएं। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जो हॉट वेदर है और जो विंटर वेदर है हमारा, इसमें ड्यूरिंग द जब चिक्स आ जाते हैं किन मेडिसिन से अवॉइड करना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 के अगर कोई बर्ड अफेक्टेड हो रहा है ड्यूरिंग द लेइंग तो उसको फिर किस तरह से ठीक पहली बात तो ये है कि आपने जो है मेडिसिन से अवॉइड करें। ज़्यादातर हम इतना ज़्यादा उनको विटामिन्स देते हैं, मिनरल्स और पता नहीं क्या क्या 70 किस्म की चीज़ें डालते हैं। कोई अपने तरीके से डाल रहा है, कोई पोल्ट्री की डाल रहा है, और पोल्ट्री की तो बिल्कुल भी ना यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि वो इतनी बड़ी मुर्गी होती है, उसके लिए वो सारी रिसर्च जितनी भी होती है वो उसके लिए की गई होती है, और हम उसको लब्बड़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके डालते हैं और तुक्के से के इतने ही % डाल देंगे तो ये होगा। और कई दफ़ा ये होता है लीवर उड़ रहा है, जैसे अभी ये भाई बता रहे थे कि बर्ड मर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये क्या यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली ये डाइजेशन में ही इश्यूज़ होते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि कोई तजर्बा नहीं करना। ठीक है, कैल्शियम पी का सिरप अब 2-2 लाख रुपए का बर्ड ले लेंगे और हम कैल्शियम पी का सिरप यूज़ कर रहे हैं जी, और पता नहीं लाइजोविट और ऐसे करके 3-4 और बड़े सिरप ऐसे मशहूर हैं।
ठीक है, तो वो यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इसको प्रोफेशनली लेके चल रहे हैं और 4-4, 5-5 लाख और 3 लाख और कुछ भी वट एवर 30,000 वाला भी लगाया हुआ पेयर, तो इसकी जो मेडिसिन है एवियंस की वो आप यूज़ करें तो वो आपको जो है ना इससे फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे थे कि वेदर के लिहाज से मैं आपकी बात करता हूँ कि जब चेंज होता है तो हम कहते हैं कि यार कनेरी गर्म सीड्स कम कर दें या बंद कर देते हैं, मोस्टली तो बंद ही कर देते हैं बिल्कुल ही। तो हर एक जो सीड मिक्स होता है ना उसकी हर एक मतलब कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे कनेरी सीड है हम बंद कर देते हैं, प्रोटीन है, वो प्रोटीन का एक वाइड सोर्स है आपके सीड मिक्स की। प्रोटीन जो होती है मसल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, बाकी आप कार्बोहाइड्रेट्स बेशुमार दे रहे हैं, वो फैटी करेगा सिर्फ आपके बर्ड को, मोटा ताज़ा बना देगा, लेकिन मसल डेवलपमेंट जो होती है ना वो आगे ब्रीड भी लेनी है आपने बर्ड की, तो मसल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है उसके लिए। इसी तरह जैसे हम अपने लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, हमें प्रोटीन्स भी चाहिए, हमें मिनरल्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, तो बर्ड्स के भी लिए वो सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप एक केज की रिक्वायरमेंट देखें कि केज की रिक्वायरमेंट क्या है। हम ग्रिट बड़े शौक से डालते हैं, मे भी पता नहीं लोग, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च जो है ग्रिट लव बर्ड के लिए है ही नहीं। ग्रिट का मकसद क्या होता है डाइजेशन में, और कुछ सल्फर और कुछ जिंक वगैरह के ये आएंगे, बाकी जो लबड़ की खसरत होती है कि वो पत्थर वगैरह और जो कुछ उसके अंदर होते हैं ना वो चबाना है, ठीक है। तो अगर आप ग्रिट लबड़ को देंगे, लबड़ के लिए ग्रिट है ही नहीं, ग्रिड बनी नहीं है इसके लिए, ये लेटेस्ट रिसर्च है सारी, ये अवेलेबल है। अब इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर देखेंगे जाके तो ग्रिड बड़े बर्ड के लिए है, आपकी चिकन्स हो गई, आपके पिजन्स हो गए, जो पूरा का पूरा दाना निकल लेते हैं, और ग्रिट जो होती है वो उसको क्रशर की तरह काम करती है। दैन जो पत्थर वगैरह वो खाते हैं वो उनके जो ड्रॉपिंग्स में जो ना वो निकल जाते हैं, लेकिन लव बर्ड जो है च्यू करके दाना खाता है, उसका छिलका उतार देता है और नरम छिलका वो खाता है तो डाइजेस्ट हो जाते हैं इजीली। तो ग्रिट उसके लिए है नहीं। हाँ, कई दफ़ा ये होता है कि सडन आपका बर्ड मर गया, आपको पता ही नहीं है, तो वो सारी ये इफेक्ट्स जो आते हैं ग्रिड की वजह से आते हैं। तो इसके ऊपर मतलब कि लंबी डिबेट है ये, लेकिन ग्रिड आपने नहीं इस्तेमाल करनी। फिर दूसरा ये है जैसे भाई कह रहे हैं कि वेदर चेंज में आपने जो सीड मिक्स आपको लग रहा है कि ये गर्म है, क्वांटिटी कम कर दें, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी कम नहीं होनी चाहिए। सीड मिक्स वो प्रॉपर रहना चाहिए आपका जो आप दे रहे हैं। मतलब कनेरी आपको लग रहा है कि जैसे अब ये सनफ्लावर सीड है, सनफ्लावर सीड आप थोड़ी क्वांटिटी में डालें, वो ज़्यादा ना डालें, लेकिन उसकी भी ऑब्वियसली एक प्रोटीन उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट होती है, फैट भी बर्ड को चाहिए आपकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उसको थोड़ा सा मैनेज करते चलेंगे तो ऑब्वियसली आपको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा एक और है कि लव बर्ड अगर ओपन एवरी में अवेलेबल हो तो उसमें सर्वाइवल टेम्परेचर जो है लोवेस्ट कितना है और मैक्सिमम? अगर आपने कई मोस्टली लोग जैसे हैं जिन्होंने टॉप फ्लोर के ऊपर शेड लगाया हुआ अपना, तो उसमें होता ये है कि आप इसको, ये डॉक्टर बर्ड गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने वाला स्ट्रॉन्ग जानवर है, लेकिन अगर आप कहते हैं ब्रीडिंग पर्पस के लिहाज से तो आप इसको मतलब कि वो रूम टेम्परेचर जो होता है वो आपने इसको देना होता है। ये कंट्रोल शेड आपने बना के देंगे तो इसलिए आपके लिए ब्रीड करेगा, ये नहीं तो ब्रीड नहीं करेगा। ओपन शेड में आपकी वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, वेंटिलेशन के अंदर और काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब कि आपके बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से आप बचेंगे। जितनी अच्छी वेंटिलेशन होगी शेड की उतना ही अच्छा है आपके बर्ड के लिए। लेकिन टेम्परेचर जो है वो आई थिंक सो 32-35 तक भी सर्वाइवल करता है, ब्रीडिंग में नहीं, वैसे ही आपका बर्ड इसमें सर्वाइव कर जाता है। लोएस्ट टेम्परेचर तो उसमें वो ऐसा कोई इशू नहीं है। यूरोप के अंदर स्टिक्स की बर्फ जमी होती है और बर्ड बैठे होते हैं। रिसेंटली अभी डेनमार्क ने एक वीडियो लगाई थी जिसके अंदर उसके बर्ड ओपन है और साथ ही मतलब कि वो आइस भी है सारी, आपको देखेंगे टेम्परेचर माइनस में भी जाता है तो ये सर्वाइव करते हैं। लेकिन ब्रीड के अंदर ब्रीडिंग पर्पस के लिहाज से आप इसको मेंटेन करना पड़ेगा आपको, वैसे इसको नॉर्मली कुछ भी नहीं होता। आप वेंटिलेशन अच्छी रखें, वेदर उसको अच्छा दें तो इसलिए आपको अच्छा रिस्पॉन्स दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, राना रहमान फ्रॉम डस्का, राना रहमान डस्का से। अच्छा अदनान भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे, आपने भी अपनी स्पीच में बोला था कि ओपलाइन के 12 पॉइंट्स चेक करने चाहिए, तो वो ज़रा 12 पॉइंट्स डिस्क्राइब करेंगे आप? यार देखें, अगर हम लव बर्ड की बात करते हैं ना, ये मेरा पेशावर में भी इवेंट हुआ था, इस पर भी मेरी काफ़ी डिबेट हुई थी। जब हम लव बर्ड की बात करते हैं तो लव बर्ड्स मीन के पूरा परिंदा, ठीक है। कभी हमने ये बात की है कि लव बर्ड सिर्फ हेड से या शोल्डर से काउंट होता है? लव बर्ड मीन पूरा परिंदा, यानी कि उसकी चोंच से लेकर उसके टिप ऑफ द टेल तक पूरा एक बर्ड होता है। अब इसमें बहुत सारे उसके ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ मुझे जो याद है वो मैं आपको बता देता हूँ
कुछ उसकी फीट का कलर, अगर चोंच से स्टार्ट करें तो चोंच जो है उसकी टूवर्ड्स बेली होनी चाहिए, यानी कि जो उसका पोटे वाला एरिया होता है टूवर्ड्स वहाँ बैंड होनी चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी टिप इतनी बारीक होनी चाहिए कि जो आपको नज़र आए नॉर्मली बर्ड के अंदर होते हैं। फिर उसकी ट्रांजिशनल लाइंस होती हैं, अगर आप अप्लायंस के अंदर जाएँ तो आप देखेंगे एक ट्रांजिशनल लाइन उसकी यहाँ बन रही होती है जहाँ पे दो कलर सेपरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर ब्लू सीरीज़ का है तो जहाँ वाइट और ब्लू की जो लाइन हो रही होती है वो लाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, वो अनइवन नहीं होनी चाहिए, जैसा आपका ECG का ग्राफ होता है उस टाइप की नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसका होल्ड, अब होल्ड पे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जी वो होल्ड ऐसा होना चाहिए। फिर उसका जो ये मेंटल एरिया होता है बैक साइड वाला जहाँ पे आपका यूविंग का पैच बनता है, उसका कलर बॉडी के कलर से लाइट होना चाहिए। इसी तरह का उसका जो पेट का नीचे वाला जो कलर होता है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ये नहीं हो कि वो कहीं से डार्क हो कहीं से जो है वो लाइट हो। नॉर्मली होता है ये कि ये जब देखा जाता है जब आपके बर्ड के अंदर कहीं से कोई पेस्टल कैरियर आ जाता है तो उसकी फेदर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। फिर रंप वो भी देखी जाती है, आई पोजीशन देखी जाती है, हेड का कर्व देखा जाता है, ठीक है। आई सेंटर ऑफ द हेड होनी चाहिए, जो उसका हेड होता है उसमें कर्व होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, राउंड हेड होना चाहिए। ये इस तरह के पॉइंट्स हैं जो एक शो बर्ड में होने चाहिए। और जब आप ब्रीड करवाएं, जैसे कि सब लोगों ने ये बात की है कि बर्ड की सिलेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास ये नहीं कि एक मेल फाले घूम रहा है एक फीमेल फाले घूम रही है और फिर हमने उसको पेयर कर दिया, पेयर करने के बाद उसमें से जो फालूदे निकलते हैं वो फिर हम लोगों से पूछ रहे होते हैं कि भाई ये क्या बर्ड है और ये क्या बर्ड है। तो आपको खुद नहीं पता आपने ब्रीड क्या करवाना है। आप अपने अगले साल के जो टारगेट्स हैं वो सेट करें कि जी इस साल हमने ये प्रोड्यूस करवाया था और अगले साल हमारे ये टारगेट है। आप जब तक टारगेट्स पे काम नहीं करेंगे ना आप कभी भी अच्छा बर्ड प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। किसी को देख के कि जी वो फलाना बंदा फलाना बर्ड प्रोड्यूस करवा रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, पाकिस्तान के अंदर मेहरान भी चलती है, करोला भी चलती है, मर्सिडीज़ भी चलती है। अब हर बंदा अगर मर्सिडीज़ के पीछे भागेगा तो मेहरान वाले का क्या कसूर है। तो लोग अपनी रेंज के हिसाब से देखें, स्टेप बाय स्टेप चलें। मोहसिन भाई अक्सर मुझे इस बात पे गुस्सा भी करते हैं कि आप बेसिक बर्ड पे काम नहीं करते। आप लोगों को अभी तक ब्लू, ग्रीन और पार ब्लू की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। यानी कि आपने अगर अपने शेड के अंदर ये बेसिक बर्ड नहीं बनाए हुए तो आप बड़ी म्यूटेशन में जाके क्या करेंगे जब आपके पास बेसिक ही नहीं है। तो हमेशा याद रखें कि ये जो बर्ड हैं ये इतने ज़रूरी हैं कि आप क्योंकि आपके अपने घर की वर्किंग के 3 साढ़े 4 साल के बर्ड होंगे, आपको ये पता होगा कि कोई रिसेसिव जीन कैरी नहीं कर रहे, ये किसी चीज़ के अलीज नहीं है, इसमें कोई और जेनेटिक शामिल नहीं है। जब आपको ये पता होगा तो आप अपने अच्छे से अच्छे बर्ड के अंदर अपने होम ब्रीड बर्ड डाल के एक क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब आपके पास एक अच्छी फिशरी ही नहीं है अवेलेबल तो आप म्यूटेशन लगा के क्या करेंगे। तो बेसिक बर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कुछ 12 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हर म्यूटेशन के अंदर हर कलर के अंदर होते हैं, उसमें डिफरेंट्स होते हैं। किसी के नेल कलर्स कुछ होते हैं, किसी के फीट के कलर कुछ होते हैं। अप्लायंस में नॉर्मली उनके जो फीट कलर होता है, जैसे हॉर्न सिंग का कलर नहीं होता, जैसे एक आपने देखा होगा सफ़ेद नुखरा बैल होता है, उसका जो सिंग का कलर होता है उसके नाखून का कलर वैसा होता है, और उसके जो फीट का कलर होता है वो उसके नाखून के कलर से 10% ज़्यादा डार्कर होता है, डिफरेंस होता है, यानी कि बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ समी भाई ने की, मैं 1000% की बात से एग्री करूँगा। आप यकीन करें अगर आपके बर्ड के नेल्स अच्छे नहीं हैं या आपके बर्ड के नेल्स के कलर ठीक नहीं है, यानी कि आधा वाइट है आधा काला है या एक काला है और एक सफ़ेद है, ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है। अगर आपके बर्ड के अंदर ये है ना तो आप इसको जिस मर्जी या म्यूटेशन के अंदर ले जाएं, ये कैरी ऑन होता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मैं सभी भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हम लोग सिर्फ सर देखते हैं। देखें जो चीज़ आसानी से नज़र आ रही होती है ना उसको चीज़ देते हुए कभी भी वो ना देखा करें, वो देखा करें जो नज़र नहीं आ रही होती। और बराए करम जैसे समी भाई ने कहा कि पेरेंट ज़रूर चेक किया करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आजकल ये मसला आ रहा है कि जी वीडियोस के अंदर बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के फ़िल्टर यूज़ होते हैं। आधे से ज़्यादा जो है लवबर्ड ब्रीडर के पास 13 Pro Max है तो वो वीडियो एडिटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है और समी भाई के पास भी है, इसलिए मैंने उनसे पहले अपॉलॉजी कर ली है। ठीक है, तो ये भी आप लाजमी देखा करें। जब बर्ड की वीडियो आपके पास आए तो बर्ड पे ज़्यादा फोकस करने से जो सराउंडिंग में चीज़ें होती हैं ना उन पे भी फोकस किया करें, फिल्टर लगे हुए नज़र आ जाते हैं। 13 Pro Max का आंसर दूंगा। मैंने 13 Pro Max सिर्फ इसलिए लिया था कि यार जो ओप्पो था या दूसरा एंड्रॉयड का फ़ोन था, 1 TB सॉरी, वो इसलिए लिया था कि यार एप्पल में जो कलर है, जो आपकी आंखों को जो कलर नज़र आ रहे होते हैं वही वो शो कर रहा होता है, किसी के धोखे की गुंजाइश नहीं होती और धोखा हो रहा है। ठीक है,
सिर्फ इसलिए कि यार मेरी आंखों को उस टाइम बर्ड बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं, अब मेरे पास ओप्पो था पहले, मैं जब ओप्पो से तस्वीर खींचता था वो उसका कुछ और ही बना देता था, तो इसलिए सिर्फ मैंने वो वाला लिया। और दूसरा एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अदनान भाई उसको एलिब्रेट करेंगे, बर्ड का साइज़ जो आजकल कहते हैं यार कद्दू जितना बड़ा बर्ड हो तो वो जो है बर्ड बहुत अच्छा समझा जाता है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदनान भाई उसको एलिब्रेट करेंगे। अच्छा, हम लोगों ने पिछले 2 सालों में बहुत सारे ब्रीडर्स के साथ और जजेस के साथ, इवन ब्रीडर के साथ भी सेशंस किए हैं। एक चीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस की जाती है कि यानी कि एक बर्ड को ना, लव बर्ड को कबूतर बनाना है। हम लोगों ने, हमारा टारगेट ये है कि हमने लव बर्ड को ना कुकी बनाना है, यानी कि ये टारगेट हमने सेट किया हुआ है। तो डर्क और जितने भी BVA के जजेस हैं ना, वो ये कहते हैं एक छोटा बर्ड, एक कॉम्पैक्ट बर्ड जो 14.5 सेंटीमीटर से लेके 15.5 सेंटीमीटर के दरमियान में आता है। अब ये कोई वो बर्ड जो है वो शोबॉक्स से बर्ड निकाल के फुटे से नापता नहीं है, वो पिछले 20 साल से बर्ड जज कर रहे होते हैं। उनको बर्ड को देख के आइडिया हो जाता है कि ये बर्ड उस क्राइटेरिया में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक छोटा बर्ड जिसके अंदर 12 फीचर्स मुकम्मल किसी बर्ड के अंदर नहीं हो सकते, क्योंकि हम सब 98% तक पहुंच सकते हैं, 100% से अल्लाह ताला की ज़ात है। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उसको बेहतर से बेहतर कर सकें। एक बड़ा बर्ड कभी भी शो में एक छोटे बर्ड से नहीं जीत सकता अगर वो फीचर पे पूरा है। आप यकीन करें, हम लोग यहाँ पे अक्सर देखते हैं मैगजीन्स के अंदर बर्ड्स की पिक्चर्स आती हैं, कोई एक बर्ड भी हमें आज तक बड़ा नज़र नहीं आया। इतने सारे सेशंस हुए हैं जिस पे प्रेजेंटेशंस हुई हैं, जो डर्क ने दी हैं, सैम ने दी हैं, फ्रैंक ने दी हैं, हमें सब में नॉर्मल बर्ड नज़र आते हैं। तो खुदा रहा ये बड़े बर्ड से जो है ना, आप लोग बिल्कुल कोई बड़ा बर्ड दिखाए ना तो आपने मुँह दूसरी तरफ कर लेना है कि ये लेना ही नहीं है हमने, ठीक है। और कोई और बर्ड को जो है ना कोशिश किया करें इतनी। अच्छा, और भी एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि जी लोग जो है वो छोटे छोटे चिक्स जब होते हैं तो वो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो बर्ड बड़े होते हैं तो वो पता नहीं कहीं हवा में उड़ जाते हैं। तो छोटे चिक्स को देख के उनके पेरेंट्स का अंदाज़ा लगा के और ये समझ के कि नहीं जी कि ये बच्चा इतना खूबसूरत है तो उसके पेरेंट्स भी बहुत खूबसूरत होंगे, ये वाली बात नहीं है। जैसे सनी भाई ने कहा, पेरेंट्स लाजमी चेक करें। कोई भी बर्ड लेने से पहले आप कोई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, मैं अक्सर लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, आप किसी प्रॉपर्टी डीलर या कार डीलर की बातों में आके गाड़ी खरीदते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, खुद भी कोई रिसर्च करते हैं? करते ही नहीं करते कोई रिसर्च, ये किसी की बातों में जाके लेके आ जाते हैं। तो यार बर्ड भी आप पैसे दे के ले रहे हैं ना, तो 4 सवाल पूछना आपका राइट है। तो ये सवाल लाजमी पूछने चाहिए। और अगेन प्लीज़ बड़े बर्ड से, अच्छा एक चीज़ और, आप आज के बाद से एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जितना भी बड़ा बर्ड फेसबुक के ऊपर लगता है, ठीक है, आज आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो ओवर साइज बर्ड है जो है ना, तो नज़र ये आया कि एक बहुत ही हसीन और बहुत खूबसूरत ख्वाब है जिसको मैं देखता हूँ, लेकिन वहाँ पर उसमें गलती मेरी किस जगह पर थी। मेरी गलती ये थी कि जनाब मैंने जो आज की डेट में बर्ड की प्राइस चल रही है, उस प्राइस को अपना एक ट्रेंड सेट बना लिया कि आज अगर ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू का पीस 1,40,000 रुपये का मैं ख़रीद रहा हूँ उसका बच्चा, तो अगले साल मेरे पास ग्रीन पेल फेलो के बच्चे आएंगे तो जनाब मेरे पास तो बड़े आराम से स्पोर्टेज आके खड़ी हो जाएगी। इवेंचुअली ऐसे नहीं होता है। हर साल जब प्रोडक्शन आती है तो प्रोडक्शन के साथ उसका रेट अली भाई, मिलता है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सर स्पोर्टेज नहीं, MG सर ठीक है, उसका रेट अब से देखें, हम लोग अपने आप को खुद जो है वो पागल बना रहे होते हैं, बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। मैं उस कुछ फहमी में, गलत फहमी में ज़रूर रहा। द डे आई अंडरस्टूड कि यार जिस वक्त मार्केट में प्रोडक्शन आ चुकी है उस वक्त इसका रेट नीचे आने के बावजूद भी अगर मैंने 1,40,000 रुपये का ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू लिया, उसके साथ पेयर बना के 3 लाख रुपए का पेयर बनाया, उसके बच्चों का एक क्लच 3 लाख रुपए का बेच के बाकी उसके 3 से 4 क्लच मेरे पास बोनस है। एक कसाई के पास से एक बंदा गया, उसने कहा कि जनाब की कीता है सारा दिन? कहता यार मंदा ही गया, कुछ भी नहीं कीता, नुकसान ही होया। कहता यार तुसी 20 बकरे बेचे ने तो फिर भी तुसी नुकसान च गए हो, किवें होया? कहता सोचिया सी 20,000 रुपया कमावांगे शाम नूं ते 16,000 रुपये बचे, 4,000 का नुकसान होया ना। तो हमारी हालत एग्जैक्टली वो उस कसाई वाली हो चुकी है कि हम ये सोचते हैं कि हमने 20 लाख रुपया इस पेयर में से निकाल लेना है, जब हमें उससे 10 लाख बचता है तो हम कहते हैं लो जी नुकसान हो, लव बट डूब गया जनाब। ठीक
ठीक है, फिर हम सब जो है वो चुप करके खामोशी से सबकी बात सुन लेते हैं और दिलों में रख के वापस घर चले जाते हैं और फिर चार चार की टोलियाँ बैठ के कहती हैं ओ सब पागल बना रहे नहीं। वो उसके लिए शेर किसी ने कहा है कि जी तबस्सुम को मेरे कभी गम ना समझे, वो भूले आज़े मातम ना समझे, एक अरसा गुजारा गलत फहमियों में, कभी वो ना समझे कभी हम ना समझे। तो खुदा के वास्ते इस चीज़ से बाहर निकलना है, खुल के बोलें, खुल के बात करें और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आज हम जो चीज़ लगा रहे हैं उसकी वैल्यू अगले साल वो आप जिस मर्जी बड़े ब्रीडर से ख़रीद रहे हैं, बाहर के ब्रीडर से ख़रीद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसकी वैल्यू अगले साल आप ये कंसिडर करें कि इट इज़ गोइंग टू डिक्लाइन इन एनी केस। और अपनी फिजिबिलिटी उस हिसाब से भी अपना जहन जितना नीचे करके बनाएंगे उतना ही ज़्यादा खुश फिरेंगे आप, निस्बतन उन लोगों के जो शक्ल लटका के इस वक्त फिर रहे हैं कि ओ जी बर्ड नहीं बिक रहा जी, मर गए जी, तो गलत काम च फंस गए असी। कोई गलत काम नहीं है, इससे अच्छा काम किसी और बर्ड में, मैं बड़ा बर्ड भी ब्रीड करवाता हूँ, अफ्रीकन ग्रेज, रिंग नेक्स और इसके अलावा रा पैरट्स और बाकी सारे सन कनोर्स, छोटे कनोर, डिफरेंट कॉकटेल से, मतलब डिफरेंट म्यूटेशंस मैंने हर चीज़ ब्रीड करवाई हुई है। लेकिन जो मज़ा लव बर्ड के अंदर है वो किसी और चीज़ में नहीं आया आज तक। थैंक यू सो वेरी मच। कोई किसी को बात बुरी लगी हो तो माफ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। उसमें जब दाने की चीज़ बात है ना, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक कि हम जब ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है ना, तब उनको बड़े किस्म के मल्टीविटामिन्स देते हैं, बड़ी किस्म के उनको सॉफ्ट फूड, एग फूड, ये वो फलां इस तरह करके बहुत केयर करते हैं। जैसे ही ब्रीडिंग सीजन ख़त्म हो जाता है हम उनको ना बिल्कुल लावारा छोड़ देते हैं बर्ड को कि अच्छा यार बस दाना डालो, पानी डालो, कोई नहीं, जब सीज़न दोबारा आएगा ना फिर से तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक जो मैं स्टडी करता हूँ, जो मेरी जो रिसर्च अपनी है, उसमें जो हमारा ये जो सीज़न चल रहा है ना गर्मियों का, ये बहुत सेंसिटिव है। इसमें बर्ड को केयर की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने ब्रीड नहीं लेनी होती, इसलिए हमें लालच भी नहीं होता, इस चीज़ को हम ना इग्नोर कर देते हैं। मोस्टली जो बर्ड है ना वो गर्मियों में जाता है मोल्ट की तरफ, क्योंकि चिक्स आ रहे होते हैं नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर से सीज़न स्टार्ट हो रहता है, तो 5-6 माह की उम्र में बर्ड मोल्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जब मोल्टिंग में बर्ड जाता है ना तो ये तो बड़ा स्ट्रेस में है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब केयर की, डाइट की, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन की। अब मैं एक दिन एक कुछ रिसर्च पढ़ रहा था कि बर्ड के जो फेदर जो स्ट्रक्चर है ना उसमें 90% जो है ना वो उसकी प्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन हम प्रोटीन जो है ना वो बिल्कुल उसको नहीं देते। तो उसके सोर्सेज हैं, जैसे हम कनेरी सीड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो ब्रीडिंग सीज़न है उसमें कनेरी डालते हैं, ऑफ सीज़न में कनेरी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो यार ये ना एक किस्म की बर्ड के साथ ज़्यादती है। एक तो उनकी फीड का, जैसे आप एग फूड देते हैं, अगर सर्दियों में आप डेली यूज़ करते हैं, गर्मियों में डेली नहीं, कम से कम वीक में 2 दफ़ा तो लाजमी करें, ताकि उनका वो लेवल जो है ना वो बरकरार रहे। अगर आप बिल्कुल नहीं करना चाहते फिर भी वीक में 2 दफ़ा आप उनको लाजमी दें। तीसरी बात है कि जो आप जो गीला दाना इस्तेमाल करते हैं, मैं पर्सनली वो इस्तेमाल नहीं करता, ना ही रिकमेंड करता हूँ। उसमें यह है कि फ़ायदा कम है, उसमें नुकसान के अंदेशे है ना वो बहुत ज़्यादा है। एक तो ये है कि आपको उसमें फंगस का बड़ा खतरा है, बैक्टीरिया वगैरह पैदा होने का, बार बार आप बर्तन निकालेंगे, उनको वॉश करेंगे, फिर उनको रखेंगे। ये है कि यार बहुत ज़्यादा ना ख़तरा बढ़ जाता है इस तरह की बीमारियों का। तो हम अपने लिए मतलब अपने तौर पे तो फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो चीज़ें बर्ड को नुकसान दे रही होती हैं। तो कोशिश करें कि अगर तो आप प्रॉपर उसकी सफाई रख सकते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से उसको वॉश करके उसको उनको सर्व कर सकते हैं, और फिर टाइम पे मतलब अगर आपने उनको सर्व किया तो उसके 1 घंटा 2 घंटे बाद बर्तन उठा सकते हैं, तो फिर तो आप उनको दें। लेकिन हमारे यहाँ जो कि मामूली है कि हमने आज बर्तन रख दिए हैं, कल सुबह तक फिर वैसे पड़े रहने हैं। जितना देर वो दाना पड़ा रहेगा, फंगस बैक्टीरिया पैदा होगा, वो बर्ड के अंदर जाएगा, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा कर सकता है उसको। तो बेहतर है कि अगर आप नहीं कर सकते, उसके मुतबादल के तौर पर आप वो पैलेट्स वगैरह यूज़ कर ले, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मुख्तलिफ कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ी महंगी मिलती हैं, लेकिन यह है कि थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ कर ले, रेगुलर यूज़ करते रहें। अब उसके बाद गर्मियों में देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना वो हम देखते हैं कि यार इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना। हमने इलेक्ट्रोलाइट्स में जो बेसिक जो उनका फार्मूला है ना, किसी भी कंपनी का ले लें, उसमें मेन उसका इंग्रेडिएंट्स होगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ों में मिल सकता है। अगर आप लाजमी नहीं है कि किसी कंपनी की ही प्रोडक्ट आपने यूज़ करनी है, वो नहीं आपको मिल रही, तो आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना है। उसमें आप सब्जियों में खीरा यूज़ कर सकते हैं, उसको आप रेगुलर डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसको कोशिश करें क्रश करके ना करें, वैसे नॉर्मली कर लें आप पीसीज की सूरत में। उसमें आप कद्दू यूज़ कर सकते हैं,
अगर आपको कोई भी ऐसी प्रोडक्ट किसी एवियन की मिलती है जिसमें विटामिन ए, डी, ई, सी इस तरह की कोई कम्बिनेशन बना हुआ है तो वो सबसे बेस्ट है। तो कोशिश करें जो भी चीज़ यूज़ करनी है ना, वो पहले उसके बारे में आप थोड़ा सा किसी से डिस्कस करें। आप बर्ड की नेचर को उसके माहौल के हिसाब से पहले देखें यार कि इस सीज़न में इसकी ज़रूरत क्या है। बाज़ दफ़ा हम एक बर्ड को वो चीज़ दे रहे होते हैं कि जो कि उसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि जो बर्ड के साथ लगा के चेक कर सकते हैं कि इसमें किस चीज़ की कमी है। अपनी तरफ से सारी चीज़ें मतलब डाली जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं जैसे उस्मान भाई ने कहा यार कि पोल्ट्री की जो प्रोडक्ट्स है ना, बहुत ज़्यादा लोग बड़ी हैवी डोज में यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनके यार वो उनके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, उनके फेफड़ों में, उनके मैदे में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें ऐसी वो पाकिस्तान में कोई लैब नहीं है किसी भी जगह पे जहाँ पे जाके बर्ड को हम टेस्ट कर सकें, उसको हम उसका कोई कल्चर करवा सकें यार कि ये क्या इशू आ रहा है। बाकी ये है कि बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों में ये है कि सफाई का ख्याल रखें। ख़ास तौर पे जैसे कि आगे मौसम आ जाएगा हमारे मानसून का, तो नमी ज़्यादा हो जाएगी, नमी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। अपनी एवरी की आप सफाई रखें। दाने में आप कोशिश करें कि कम अज़ कम जो है ना वो कनेरी को ख़त्म ना करें उसको, हालांकि बहुत महंगी है, कुछ लोगों ने बाइकाट किया। हाँ, अगर आपके पास उसका मुतबादल है कोई, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कुछ कंपनीज़ की कि वो आपको प्रोटीन वगैरह सोर्स दे रही हैं सारा, तो वो फिर आप उनको स्टॉप कर सकते हैं, वो यूज़ करते रहें। बाकी ये है कि जो सब्जियों में है ना, अब बहुत सारे लोग हैं, अब मेरा प्रैक्टिकल नहीं है, तरबूज यूज़ करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। मेरे ख्याल में मैं रिकमेंड भी नहीं करना चाहता किसी को। तो ये है कि ये खीरा और कद्दू आप रेगुलरली एक हफ्ते में एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये है कि पानी का खास ख्याल रखें, उसमें आप किसी किस्म की गंदगी बैक्टीरिया ना पैदा होने दें। बहुत शुक्रिया मौसम भाई, थैंक यू। एक्चुअली इवेंट की जो टाइमिंग है वो भी करीब आ रही है, तो उसके लिए काइंडली लास्ट क्वेश्चन जी करूँ क्वेश्चन सर? सिर्फ का बताएंगे। सोकड़ा, अच्छा यार सोकड़ा जो है ना वो बजाते खुद वो बीमारी नहीं है, वो किसी ना किसी बीमारी की वजह से बर्ड जो है ना वो अपनी हेल्थ डाउन कर जाता है किसी वजह से। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए यार कि बर्ड के साथ इशू क्या है। हमारी जो प्रैक्टिस है ना मेन, वो ये है कि आप अगर कोई बर्ड बीमार होगा ना, सबसे पहले एंटीबायोटिक उसको देना शुरू कर देंगे बगैर सोचे समझे कि यार इसकी अलामत क्या है। बाज़ दफ़ा जैसे अब मौसम है गर्मियों का, एक कॉक्सी नाम की एक डिज़ीज़ आती है मुख्तलिफ बर्ड्स में। मैंने बाज़ दफ़ा देखा है कि बर्ड कॉक्सी की वजह से बीमार है, वो सोकड़े में जा रहा है, लेकिन लोग उसका जो इलाज है ना वो किसी और तरीके से कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो एंटीबायोटिक्स है ना वो तो नॉर्मल है, अगर हल्का सा बर्ड वैसे भी नींद की हालत में भी है ना, तो हमारा दिल करता है इसको ना एक दफ़ा एंटीबायोटिक दे दें ज़रा। तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो वो वजह ढूंढें कि आपका बर्ड जो है ना उसको उसके साथ मसला क्या है। दूसरी चीज़, वो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि यार कोई भी अगर आप देखें ना बर्ड को, अगर वो सीप की हालत में जा रहा है, थोड़ा वीक इस हालत में जा रहा है, तो एक तो उसकी बीमारी को आप ढूंढें, उसका इलाज उसके मुताबिक करने की कोशिश करें, साथ साथ उसको आप हैंड फीड के तौर पर इलाज भी यूज़ करें। क्योंकि जब भी कोई बर्ड बीमार होगा ना सोकड़े में जाएगा, उसका मतलब है कि वो खा भी नहीं रहा, वो बीमारी से नहीं मरेगा, वो भूख से मर जाएगा। आप जितने दिन तक उसका इलाज करना चाह रहे हैं, उसको कोई मेडिसिन देना चाह रहे हैं किसी मतलब अच्छे जो एक्सपर्ट हैं उससे मशवरा करके, उसके साथ साथ आपने हैंड फीड वगैरह उसकी प्रॉपर करनी है। अगर आप देखते हैं कि आपको दिन में 2 दफ़ा करनी पड़ रही है या 3 दफ़ा करनी पड़ रही है, वो बर्ड के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से, तो उसमें ये है कि बर्ड कम अज़ कम अगर आपका बीमारी की वजह से डाउन हो रहा है ना, तो लेकिन वो भूख की वजह से वो कमज़ोरी उसकी रुक जाएगी। अच्छा जी, एक तो पॉइंट मोहसिन भाई ने बताया पॉक्सी का। एक दूसरी चीज़ ये कि मैं काफ़ी दफ़ा भी जिक्र कर चुका हूँ कि एक इन्फेक्शन होता है जो बर्ड के पोटे में होता है, जिसको प्रोटोजोल कहते हैं। उसमें होता ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो बर्ड सीप के अंदर आ जाते हैं वो आम परिंदे से ज़्यादा खा रहे होते हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं हो रहे होते। उसकी वजह ये है कि जब ये इन्फेक्शन उस बर्ड के पोटे के अंदर हो जाता है, तो बर्ड के बॉडी के अंदर प्रोटीन और फैट डाइजेस्ट नहीं होते, जिसकी वजह से आपको खाता पीता तो नज़र आएगा लेकिन हेल्दी होता नज़र नहीं आएगा। पहली बात, उसकी कुछ मेडिसिन आती हैं प्रोटोजोल के नाम से, नेट पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे उसकी मेडिसिन मिल जाएंगी, कुछ फार्मूलाज ऐसे मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट मौजूद हैं जो आपको कहेंगे कि 1.5 लीटर की पानी की बोतल लें, उसमें दुनिया के एंटीबायोटिक डालें, दुनिया के इसमें लिवर की मेडिसिन डालें और अपने बर्ड को पिला दें। जो बंदा आपको ये बात कहे ना, उससे एक सवाल ये पूछिएगा कि इसमें से 1 गिलास निकाले और ख़ुद पी के दिखाए मुझे।
थैंक यू सो मच। जी लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, अहमद बिलाल गुजरांवाला से। अच्छा सर, गुजारिश ये है, मेरे दो क्वेश्चन। एक तो ये है कि ये जो ACP है हमारा ग्रुप, ये रिंग और नॉन रिंग बर्ड की क्लासिफिकेशन के हिसाब से या ऑल ओवर द बर्ड को केयर ऑफ करता है? और दूसरा, ये जो सीज़न चल रहा है गर्मी का, इसमें बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? शुक्रिया। इसका जो नाम है ना, इसका नाम है एगापोर्डिस। अब एगापोर्डिस की 9 सब स्पीशीज़ हैं। BVA क्योंकि इन 9 की 9 सब स्पीशीज़ को कंसिडर करता है, इसलिए ACP भी करता है। अगर आपके पास शो में रोजी कोली हैं तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और आपके पास रिंग बर्ड है तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसमें सारे कर सकते हैं, जितनी 9 सब स्पीशीज़ हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल होती हैं, क्योंकि एगापोर्डिस नाम है तो 9 स्पीशीज़ इसमें शामिल हैं। डिवॉर्मिंग का मैंने कहा था गर्मी यार, लास्ट 4 सालों से और उससे पहले जब मैं बजी ब्रीड करवाता था, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी डिवॉर्मिंग नहीं की। ठीक है, मैं जो लोग करते हैं वो ठीक है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब आपका बर्ड सही परफॉर्म कर रहा है और आपको अपने बर्ड में कोई बीमारी भी नज़र नहीं आ रही, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है, क्योंकि डिवॉर्मिंग इटसेल्फ आपके बर्ड को डाउन करती है। अब ऐसे कुछ बैक्टीरिया जो आपके बर्ड के इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बिल्कुल डाउन हुए हुए होते हैं, जब आप अपने बर्ड को डिवॉर्म करते हैं तो अब जब आपका बर्ड स्ट्रेस में जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आपका बर्ड नहीं भी बीमार होता हो तो हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग डिवॉर्मिंग करते हैं, तो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच यार, अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। मैं सब सीनियर से रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली अपनी सीट्स पे चले जाएं ताकि लास्ट सेगमेंट को स्टार्ट किया जा सके। थैंक यू। क्लैपिंग प्लीज, ज़रा जोर से क्लैपिंग करो यार।